आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। मोहन भागवत ने बुधवार को उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखंड भारत के निर्माण की बात कही थी। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर सभी विपक्षी दलों ने अब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत के इस बयान पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। आपको अखंड भारत बनाने से किसी ने नहीं रोका। बनाओ अखंड भारत। पूर्व में भारत से अलग हुई सभी सीमाओं को जोड़ो और अखंड भारत बनाओ, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दो। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला और संजय राउत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। दरअसल बुधवार को उत्तराखंड के कनखल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि ज्योतिषियों का मानना है कि अगले 20 से 25 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति को आगे बढ़ाएंगे तो 10 से 15 सालों में ही भारत अखंड भारत बन जाएगा। सनातन धर्म और भारत दोनों एक समान शब्द है, लेकिन जब राज्य बदलता है तो राजा भी बदलता है। आज भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और अगर इसके रास्ते में कोई भी आएगा तो वो मिट जाएगा। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। आने वाले 15 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है। तो हम क्या करें? वहीं मोहन भागवत के इसी बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए। 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है? सब कुछ देखता है, लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत साहब को बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की बातें मत बोले। सबसे पहले भारत के उस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है। आप केवल उसकी बातें करो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।